दक्ष प्रजापति की जो ये पुत्री है माँ सती, दक्ष के 16 कन्याएं, उनमें से ये सबसे छोटी पुत्री है सती, जिनका विवाह शिव जी के साथ हुआ है। और शिव जी के साथ ये बड़ी प्रसन्न है, बड़ी आनंदित है। और दक्ष ने बड़ी पूजा की है, उपासना की है, तब जाकर भगवती प्रसन्न हुई है और इनके घर में प्रकट हुई है। लेकिन थोड़ा अहंकारी था दक्ष, दक्ष थोड़ा अभिमानी था। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष है कीन प्रजापति नायक, बड़ अधिकार दक्ष तो पावा, अति अभिमान हृदय तो आवा। कई बार लोगों के पास थोड़ी थोड़ी चीजें आ जाती हैं तो अभिमान भी आ जाता है। कोई थोड़ा सुंदर हो तो रूप का अभिमान करता है, किसी के पास लक्ष्मी हो तो लक्ष्मी का अभिमान, किसी के पास बल हो तो बल का अभिमान, किसी के पास यश हो, कीर्ति हो, परिवार हो, कुटुंब हो तो उस शक्ति का अभिमान, कहीं ना कहीं अभिमान। किसी के पास सत्ता है तो सत्ता का अभिमान, अभिमान आ जाता है। ये सहज और स्वाभाविक है। कुछ ही लोग इससे बचे रहते हैं, नहीं तो अधिकतर लोग उलझ ही जाते हैं। लेकिन शास्त्रकार ने कहा कि आगता यदि लक्ष्मी नारिकेल फलाम्बवत, परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित्तवत। शास्त्रकार कहता है कि लक्ष्मी आती है ना तो ऐसे आती है जैसे नारियल के फल में पानी आ जाता है, कहीं से भी आ जाती है। तो लोग कहते हैं भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और छप्पर भी नहीं रहे अब तो छत फाड़ के भी दे देता है। देता है तो कहीं से भी देता है, और इतना देता है कि तुम संभाल नहीं पाओ। लेकिन परागता यदि लक्ष्मी, जब लक्ष्मी जाती है ना तब ऐसे जाती है जैसे एक कैथ का फल होता है, गजमुक्त कपित्तवत। कैथ का फल देखा होगा, हॉकी की गेंद के जैसा होता है, गोल गोल, और हाथी उसको ऐसे ही निगल जाता है। आश्चर्य की बात देखना कि हाथी उसको साबुत निगलता है, और वो उसकी लींद में जब निकलता है तो साबुत ही निकलता है, बिना टूटे, बिना चटके, बिना फुटे। लेकिन उसके गूदा जो फल का अंदर से होता है वो हाथी के पेट में जाते ही समाप्त हो जाता है। फल टूटा भी नहीं और गूदा समाप्त भी हो गया। वैसे ही लक्ष्मी जब जाती है तो बाहर से तो महल खड़े रह जाते हैं, लेकिन शुभता, शोभा, श्री, यश सब ले जाती है। क्यों लक्ष्मी पर घमंड करना, ऐसे धन पर जो कभी हमेशा अपना नहीं। आज जो नोट आपकी जेब में है, थोड़ी देर बाद कहीं और, तीसरी जगह कहीं और, चौथी जगह, और ये चलता ही रहेगा। आपका है कहाँ? अगर किसी को अपने बल पर घमंड हो तो बहुत सुंदर बात कही है हरिओद प्रसाद उपाध्याय जी ने, हिंदी के कवि हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, और एक दिन जो था मुडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन भी, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़ों की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। तब अक्ल ने मेरी यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक दिन का है बहुत तेरे लिए, एक दिन का है बहुत तेरे लिए। बस एक तिनके से तुम उतावले हो जाते हैं। जितने भर भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर कोई अपने बल पर अभिमान करता हो तो ये याद रखना, एक दिन के बुखार में सब बल चला जाता है। एक तिनका आंख में पड़ गया तो झुझला जाते हो। सिर्फ एक तिनका ही तुम्हारे लिए बहुत है। किस बल पर अभिमान करते हो, किस रूप पर? अगर रूप पर कभी अभिमान हो तो शमशान में पड़ी हुई हड्डियों को देख लेना जा करके, या बुजुर्ग के चेहरे की झुर्रियों को देख लेना, सब उतर जाएगा। कोई चीज़ ऐसी नहीं है इस दुनिया में कि जिस पर अभिमान किया जा सके। हाँ, अगर अभिमान ही करना है, गुमान ही करना है, तो अपने भगवान पर किया करो, अपनी भक्ति पर किया करो, भगवान के नाम पर किया करो। अगर गुमान ही कुछ करना है तो उन पर किया करो। अभिमान आ गया दक्ष प्रजापति को, और अभिमान इसलिए आया था कि वो पद बड़ा मिल गया था, प्रजापतियों का मुखिया बना दिया था उसको ब्रह्मा जी ने। सभा में प्रवेश किया, सब देवताओं ने स्वागत किया झुक करके। महादेव नहीं कुछ खड़े हो पाए, बस इस बात का गुस्सा था। तो बहुत बड़ा यज्ञ करवाया दिखाने के लिए, सबको निमंत्रण दिया, लेकिन महादेव को कोई निमंत्रण नहीं दिया। इसलिए कि महादेव को ये दिखाऊंगा कि मेरे यहाँ ब्रह्मा आते हैं, विष्णु आते हैं, सारे देवता आते हैं मेरे यहाँ। बस तुम अपने आप को समझते क्या हो? शिव जी को
बस छोटा करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए इसने बड़ा यज्ञ किया। मैं कई बार कहती हूँ, कोई भी कार्य इस दुनिया में पाप और पुण्य नहीं होता है। कोई भी कार्य पाप और पुण्य नहीं है। कैसे परिभाषा देखोगे आप पाप और पुण्य की? उदाहरण के लिए, एक चोर भी छुरी चलाता है और एक डॉक्टर भी छुरी चलाता है। दोनों छुरी चला रहे हैं ना, अंतर क्या है? छुरी तो वही है, हाथ भी वही है, दोनों छुरी ही चला रहे हैं, काटने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों के उद्देश्य में अंतर है। जब चोर छुरी चलाता है तो किसी का जीवन लेने के लिए, और डॉक्टर छुरी चलाता है तो किसी को जीवन देने के लिए। काटना दोनों का काम है, लेकिन उद्देश्य दोनों का एक नहीं है। उद्देश्य बदलते ही आपका कर्म बदल जाता है। आपका भाव अगर अच्छा है तो कई बार किसी को मारना भी पाप नहीं है। उदाहरण के लिए, सीमा पर सैनिक खड़े हैं, रोज कितनों को मारते हैं, वक्त आता है तो खुद भी प्राण दे देते हैं। वो भी मातृभूमि के लिए जूझ रहे हैं तो सीधे स्वर्ग जाते हैं, वो पाप नहीं है। और कई बार तो किसी आतंकवादी को बचा लेना भी पाप हो जाता है, किसी को जीवन दे देना। तो उद्देश्य क्या है? निहित है पाप और पुण्य का कर्म आपके उद्देश्य के ऊपर। ये दक्ष प्रजापति यज्ञ तो कर रहा है बहुत बड़ा, लेकिन किस लिए कर रहा है? कि शिव जी को छोटा बनाना, नीचे गिराना और अपने को महान करना। कैसे यज्ञ सफल होगा? निमंत्रण नहीं आया। तब माँ सती ने भाव रखा भोलेनाथ के पास में, हे शिव शंभो, समाधि में ध्यान में थे। माँ यही देखती थी कि कब भोलेनाथ थोड़ा सा चेतन अवस्था में, इस अवस्था में आए कि मैं बात कर सकूं। जब लगा कि अब बात करनी चाहिए, जब सब देवियां देवता जा रहे हैं उन्हीं के पिता के यहाँ पर यज्ञ में, और सती के लिए कोई निमंत्रण तक नहीं है, सती जा नहीं पा रही है। और माताओं, मायके में कोई उत्सव हो, कोई विवाह हो, कोई अनुष्ठान हो, कोई यज्ञ हो तो जाने का मन करता है कि नहीं करता? लेकिन निमंत्रण नहीं आया सती मैया के लिए कोई भी। क्रोध में और अहंकार में इस दक्ष प्रजापति ने शिवजी को तो भुला ही दिया, लेकिन अपनी पुत्री तक को भी भुला दिया। आज माँ सती बड़े सहज और मधुर भाव में बोल रही है। सती बहुत मीठा मीठा बोल रही है आज। वैसे मायके में जाना होता है तो माताएं मीठा ही बोलती है, मीठा बोलने से ही भेजेगा ना, तो फिर मीठा ही बोलती है। प्रजापतेस्ते सुसरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला। ये कहती हैं कि आपके ससुर जी यज्ञ करा रहे हैं, आप यज्ञ में नहीं जाएंगे? भगवान कहते हैं, निमंत्रण आया है कि कोई? हाँ, कोई निमंत्रण आया है? कहा कोई निमंत्रण तो नहीं आया। तब महादेव कहते हैं, बड़े प्रेम से समझा रहे हैं, बड़े माधुर्यता से समझा रहे हैं, बड़े मिठास के साथ समझा रहे हैं, बड़े भाव के साथ समझा रहे हैं। और सत्य बात यही है कि यह जो रिश्ता है, ये जो पति पत्नी का संवाद है, ये जो पति पत्नी के विचार है, ये यदि मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं मिले तो घर नरक बन जाता है। संतुष्टो भार्या भर्ता भर्ता भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। जब संवाद करने एक दूसरे के साथ बैठे हो तो विवाद मत करो, पर अक्सर करके यही होता है कि संवाद से विवाद तक की यात्रा हो जाती है। उसमें समस्या ये है कि कहीं ना कहीं कोई भी समझने का प्रयास नहीं करता। यह जो रिश्ता है, गृहस्थ जो जीवन है, पति पत्नी का जो संबंध है, वो बहुत ही मीठा है, बहुत ही नज़दीक है और बहुत ही भरोसे और विश्वास का है। लोग गृहस्थ में आके भी रो रहे हैं, दुखी हैं, उदास हैं, परेशान। इसके कारण क्या है? कारण ये है कि गृहस्थ से परिचित नहीं है। गृहस्थ कितना ऊंचा स्थान है इससे परिचित नहीं है। कैसा
एक कहता है कि मैं तो परमेश्वर हूँ, पति परमेश्वर, इस समाज की धारणा है ना, पति परमेश्वर। और ये कहती है हम भी महाकाली है, हम कोई कम थोड़े, हम भी भगवती है। तो अपने अपने आप में सब अकड़े हुए हैं, झुकना ये भी नहीं चाहते और झुकना ये भी नहीं चाहते। और इस चक्कर में रिश्तों को बहुत खोखला बना दिया हमने, बहुत खोखला। बड़े ये भी हैं, बड़े वो भी हैं, और इस बड़े होने के चक्कर में सब परिवार बिखेर लेते हैं, रिश्तों को बखेर लेते हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि आप में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ और इतना ज़रूर कहती हूँ कि घड़ा बड़ा होता है, लोटा छोटा होता है, लेकिन घड़े से माताओं लोटे में यदि पानी डालना है तो थोड़ा घड़े को भी झुकना होता है और थोड़ा लोटे को भी झुकना होता है। अरे गृहस्थ की गाड़ी को सुव्यवस्थित चलाना है तो कभी कभी आपको भी झुकना पड़ेगा, तो कभी कभी आपको भी झुकना पड़ेगा। ऐसे ही ये सहज भाव से रिश्ता चलता जाता है।